वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बच्चों में बढ़ती एक ऐसी समस्या के प्रति सचेत करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर शायद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को दोषी नहीं ठहराने वाला। मैं सिर्फ ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ का जो एक न्यूज़पेपर है उसमें एक न्यूज़ आई जिसने मुझे ये ऐसा एहसास दिलाया कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। अमेरिका की एक घटना जहाँ पर आप क्या समझते हैं कि एक 7 साल के बच्चे का लगभग कितना वजन होना चाहिए? 20, 22, 25 किलो के आसपास, 20 से 25 के बीच में एक अच्छा वजन। 7 साल का बच्चा, उसका 115 किलो वजन, 115 किलो वजन, और जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण मोटापा, और उसके लिए दोषी ठहराया गया उसके पेरेंट्स को, जिनको कि शायद गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जो भी ट्रायल चल रहा होगा। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको सिर्फ खाने के अंदर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें जो कि आपका जंक फूड है, जो कि एप्पल जूस है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, बस बच्चे के खाने में ये उसे दिया जा रहा था। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका वेट गेन इस लेवल पे पहुंच गया कि वो उसके लिए प्रॉब्लम बन गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 7 साल, 115 किलो। मैं डेली कितने पेरेंट्स के संपर्क में आता हूँ, और ये मैंने हमेशा एक मानसिकता देखी है घर वालों की, माँ बाप की, दादा दादी की। उनको हमेशा ये लगता है कि हमारे बच्चा का वज़न कम है, इसका वज़न बढ़ा दो, कोई दवाई दे दो, कोई टॉनिक दे दो, क्या खिलाएं कि बस ये फूल जाए। इवन यू वांट, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे भी जो मेरे पास मैंने देखा है, माँ बाप लेके आते हैं जो बच्चा पहले से ही ओवरवेट कैटेगरी में है, उसके लिए भी कहते हैं कि बहुत दुबला पतला डॉक्टर साहब, कुछ तो दवाई दे दो जिससे वजन बढ़ जाए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये क्या दिमाग में मानसिकता पाल रखी है, उसको फुलाने की, उसको बढ़। समटाइम्स कि मेरे को बिल्कुल आश्चर्य होता है कि क्या चाहते हैं, कितना मोटा करना चाहते हैं। आपको पता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या को बहुत बहुत गंभीर माना है, और आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी बीमारी मान करके चल रहे हैं। सिर्फ आपको अपनी मानसिकता जो है दूर करनी है। ये जो बच्चे का जो मोटापा आज आप देख रहे हैं, ये उसके लिए जानलेवा है। ये मोटापा केवल बाहर चर्बी के रूप में ही नहीं झलक रहा है, अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, ब्लड वेसल्स हैं, हर जगह पे जमा हुआ है ये, जो उसके लिए बहुत नुकसान है। आपको कुछ समस्याएं बता देता हूं मैं इससे रिलेटेड। फैटी लीवर यूजुअली लेट एज के अंदर हम मानते हैं, बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होने लग गया। कारण मोटापे के ही कारण आपको बता रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेज, इसके दुष्परिणाम। फैटी लीवर, दूसरा ब्लड प्रेशर की, बढ़ती ब्लड प्रेशर की समस्या, पहले बड़ों के अंदर, अब नहीं, बच्चों के अंदर भी है। डायबिटीज़, जो पहले हम देखते थे टाइप 2 डायबिटीज़ लेट एज के अंदर, अर्ली एज में आ रहा है। आपके पास में स्लीप एपनिया, अत्यधिक मोटापे की वजह से बच्चे को नींद अच्छी नहीं आती है, उसकी नींद एक साउंड स्लीप नहीं होती है। अब जब वो सुबह उठता है तो फ्रेश नहीं होगा, वो कैसे पढ़ाई में फोकस करेगा, कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? रात को नींद जो है आई नहीं अच्छे से, खराटे लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी रात को, तो स्लीप एपनिया। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स, प्यूबर्टी जल्दी आना, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स के अंदर है। एंड मेंटल हेल्थ, ये जो ऐसे मोटे बच्चे हैं इनका मजाक बनाया जाता है, साथ ही लोग मजाक बनाते हैं, उसके बाद मानसिक तनाव होता है, ऐसे बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मुझे मोटा नहीं करना है, मुझे मेरे बच्चे को मजबूत बनाना है, हेल्दी बनाना है, हैवी नहीं बनाना है। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। इस न्यूज़ के माध्यम से कम आपकी आंखें खुलें, थोड़ा सा आप सचेत हों कि हमारे बच्चे का क्या वज़न सही है उसकी हाइट के हिसाब से। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, ये जो अड़ोसी पड़ोसी और जो रिलेटिव्स जो आपको बताते रहते हैं ना, क्या दुबला पतला बच्चा है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं, इनकी बातों पे बिल्कुल मत जाना। सिंपल अपने डॉक्टर के पास जाइए, और ग्रोथ चार्ट पे यदि छोटा बच्चा है तो ग्रोथ चार्ट पे उसकी प्लॉटिंग करते हुए चलें। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी होते हैं, ज़्यादातर बच्चे जिनके लिए माँ बाप कहते हैं इसको मोटा कर दो, वो ऑलरेडी एक सही वेट की कैटेगरी में है, बस माँ बाप के लिए गड़बड़ हो रहा है। अब आपकी कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग डेली करते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा
और मुझे बताइएगा कि इसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं। पूरी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप सबसे बड़ी क्या करते हैं। नंबर 1, आपका बच्चा डेली चिप्स या कोई दूसरा जंक फूड खा रहा है और आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। डेली खा रहा है, डेली। समस्या नंबर, आपकी मिस्टेक नंबर 2, गलती, आप लोग फ्रूट जूस को बहुत हेल्दी समझते हैं और आप समझते हैं कि फ्रूट जूस बच्चे को पिलाएंगे तो उसको उतना ही फ़ायदा होगा जितना फ्रूट से होगा। नहीं, फ्रूट जूस अनहेल्दी है, बिल्कुल सही नहीं है, आपको नहीं देने। वो चीनी भर भर के आप लोग मैंगो शेक बनाएंगे, बनाना शेक बनाएंगे और फिर बच्चे को पिला रहे हैं और दिमाग में सोच रहे हैं कि जितना फ़ायदा बनाना से और मैंगो से होना चाहिए उतना ही फ़ायदा इससे हो रहा है। वो गड़बड़ कर दिया आपने, उसका सत्यानाश कर दिया, बच्चे के लिए नुकसान है वो। तो फ्रूट्स जूस शेक्स, इनसे आप अपने बच्चे को बचाइए। तीसरी, बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है तो बिस्किट्स खिला दिए। वाह भाई वाह। मैंने कहा बिस्किट्स क्यों खिलाएं, सर कुछ खाता ही नहीं, तो कुछ नहीं खाता तो बिस्किट्स खिला देंगे। सबको भगवान ने एक भूख दी है। आपका बच्चा कुछ नहीं खाना चाह रहा है लेकिन खेलना चाह रहा है, पूरे दिन नहीं खाना चाह रहा है लेकिन खेलना चाह रहा है, तो उसके पास एनर्जी है ना, तभी तो खेल रहा है, फिर खेलेगा कहाँ से। तो उसे खेलने दीजिए। आपका काम है ऑफर करना, बीच बीच में 3 घंटे के अंतराल से उससे पूछ लीजिए कुछ खाना है क्या, और न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। अब आपने एक ही उद्देश्य कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो मुझे उसके तो ठूंसना है कुछ। चलो बिस्किट्स खाओगे, और बिस्किट्स में स्वाद, मीठे का, मैदा का, उनको यही तो है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो बच्चा खा लेगा तो आपको लगेगा कि वाह बढ़िया काम हो गया, वो उसके लिए नेगेटिव काम कर रहा है। तो कुछ नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अनहेल्दी खाना खिला दें, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। चौथी समस्या, फिर वहीं घूम फिर के, कुछ नहीं खा रहा है तो मोबाइल। अब ये सब समस्याओं की जड़। अब मोबाइल के ऊपर वो फोकस हो गया, उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसका ध्यान उस रील के अंदर है, भले डालते जाओ बाद में निकाल देगा। तो मोबाइल दिखा करके खिलाना बिल्कुल नहीं करना है। इसके अगली मिस्टेक, सही सही बताइएगा, क्या फिजिकली एक्टिव है, स्कूल गया, स्कूल से आया, आते ही आपने ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया बेचारा सो गया खाना खा के। कहीं पर फिजिकल एक्टिविटी हुई? कहीं नहीं हो रही है। बच्चे लोगों के पास में आपने उसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना गड़बड़ कर दिया है कि उसके पास, बेचारे के पास आउटडोर एक्टिविटी का टाइम ही नहीं है। और इसके बाद एक और ऐसी समस्या कि तुम ये काम कर दो, ऐसी प्रॉब्लम जो आप करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि ये काम कर दो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी या चॉकलेट खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने ले चलेंगे बेटा, ये काम मान लो। अब वो जो रिवार्ड आपने दिया उसके वशीभूत होकर के ये खराब चीज़, क्योंकि उसको तो अब पिज़्ज़ा खाने से, बर्गर खाने से मतलब है, वो काम आपका फुलफिल कर देगा। आपने देखा कि बढ़िया, अब खिलाओ जब वादा किया तो ऐसा कोई वादा नहीं करना है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना जो बच्चे की हेल्थ के लिए ख़राब हो, याद रखिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो आप घर में करते हैं, मुझे बताइएगा कि आप इनमें से क्या करते हैं। आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले, फिनिश करने से पहले आपसे कुछ बातें चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कम से कम बच्चे को डेली 1 से 1.5 घंटा आउटडोर एक्टिविटी का दीजिए। खाने के अंदर उसके कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स को बिल्कुल बंद कीजिए, और ये जो कहते हैं ना कि चलो संडे भी खा लेंगे, ये भी बंद कीजिए। आप वंस इन अ वाइल कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कर रहे हैं तो अलग बात है, मैं तो कहता हूँ कि नहीं देना है। नहीं का मतलब नहीं देना है, जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। घर के स्नैक्स दीजिए, रोस्टेड चना है आपके पास, है आपके घर के बने हुए हेल्दी सैंडविच हैं, फ्रूट्स हैं, आपने जो घर में जो आपने बना रखा है, स्प्राउट्स हैं, उसमें छोटे छोटे टमाटर और नींबू डाल के दीजिए। बच्चे को आदत डालिए। फिर वही मेरी फेवरेट लाइन बोल देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना खिलाना है, डिलीशियस वो अपने आप हो जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, थोड़े दिनों में वही खाना बच्चा बहुत शौक से खाएगा। तो जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से कम मैं आपको एक एजुकेट करूं कि देखिए कुछ लेसन लिया जाए। जो आपने एक मानसिकता पाल रखी है कि मोटा करने की, प्लीज़ उससे बाहर आइए, उससे निकलिए, और किसी भी व्यक्ति की बातों पर ऐसे ही अपने आप को टेंशन में मत लाइए। जो कह देता है कि दुबला पतला, उसे खुद ज्ञान नहीं है कि वास्तव में हेल्दी वेट क्या है। तो किसी की बात नहीं सुननी है, बच्चे के साथ कोई अत्याचार नहीं करना है, कोई फोर्सफुल फीडिंग नहीं करानी, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है। बच्चा खेलना चाह रहा है, खेलने दीजिए, आउटडोर एक्टिविटी कराइए और न्यूट्रिशियस खाना खिलाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्या बदलाव आप लेके आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस वीडियो के बाद। तो यदि वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।